अस्सलामुअलैकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं इस वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी हुई थी। ये बाग हमारे फार्म हाउस से कदर नज़दीक था। हम सारे फ्रेंड्स हर साल यहाँ पिकनिक बनाने आते थे। इस वक्त यहाँ 7 लड़कियाँ और 6 लड़के थे। हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। महानूर, तुमने एक बार कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो, है ना? मेरे दोस्त मुझे कहने लगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मेरी बात सुनकर इसने हवेली की जानिब इशारा किया और मुझे चैलेंज दिया कि मैं अगर इस लाल हवेली में चली गई तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि मैं वाकई बहुत बहादुर हूँ। ओके, मैं जाऊँगी, मैं जोश से बोली। कुछ फ्रेंड्स मुझे जाने से मना कर रही थी और कुछ उकसा भी रहे थे। फैसला मेरे हाथ में था, मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला कर ही लिया। वो हवेली कुछ ही फासले पर थी। मैं उठकर वहाँ चल पड़ी। बाकी सब भी मेरे साथ थे। वो मुझे देख रहे थे। मैं हवेली में दाखिल हुई। ये हवेली काफ़ी अरसे से यूं ही खुली हुई थी। यहाँ कोई आता जाता नहीं था। आज हम पहली बार यहाँ आए थे और इसीलिए पहली नज़र इस हवेली पर पड़ गई। लेकिन हम पहले से जानते थे कि यहाँ फार्म हाउस के करीब कोई लाल हवेली है। मेरे पास फ़ोन था जिसकी फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर रखी थी। मैं हवेली का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी। मैंने नीचे वाले पोर्शन का जायज़ा लिया। ये पोर्शन बहुत बड़ा था। कमरे ही कमरे थे। मैं जिस भी कमरे में जाती वहाँ मुझे पुराने ज़माने का फर्नीचर नज़र आता जो गर्द से अटा हुआ था। इस पोर्शन को जायज़ा लेकर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। मैंने देखा वहाँ एक कमरा था जहाँ से रोशनी आ रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी, अंदर आ गई। मैंने देखा वहाँ एक लड़का था जो पलंग पर बैठा हुआ था। आप इस हवेली में रहते हैं? मैंने इसकी तरफ देखकर पूछा। इसने मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखा। हाँ, ये हवेली मेरी है, इसने अजीब से लहजे में जवाब दिया। मुझे तजस्सुस हुई, लेकिन इस हवेली के दरवाजे खुले क्यों रहते हैं? यहाँ तो लाइट भी नहीं आती। आप कैसे गुजारा करते हैं यहाँ? मैंने इससे पूछा। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई। मैं सोच रही थी इस लड़के को अपने सब फ्रेंड से मिलवाती हूँ, फिर वो मुझे दाद देंगे कि मैं कितनी बहादुर हूँ। तुम कौन हो? इसने मुझसे पूछा। मेरा नाम महानूर है। मेरी दोस्त कह रही थी कि मैं एक बहादुर हूँ तो इस हवेली में जाकर दिखाओ। मैं इसलिए यहाँ आ गई हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? मेरे दोस्तों को बताएं कि मैं वाकई में बहादुर हूँ। मैं इसे देखकर बोलने लगी। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा बोला करती थी। ठीक है, चलूँगा तुम्हारे साथ। वो मुझे देखकर बोला। मैं बहुत खुश हुई। मैं सोच रही थी कि अब अपने सारे दोस्तों से अपनी बातें मनवाऊंगी। इस लड़के ने वहाँ से एक दिया उठाया और मेरे साथ चल दिया। मैं आगे आगे चल रही थी जबकि वो मेरे पीछे पीछे। चलते चलते मैं इस पर एक निगाह डाल लेती थी। हवेली का दरवाज़ा खुल चुकी थी और मैंने देखा वो लड़का मेरे साथ बाहर आया था। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने महानूर? मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछने लगी। मैंने इनसे कहा, ये देखो, मैं हवेली के मालिक को लेकर आई हूँ। आप इनसे खुद पूछ लो, मैं वाकई बहादुर हूँ। मैंने जोश से कहा। मेरी दोस्तों ने पूछा, कहाँ है मालिक? मैंने अपने पहलू में देखा लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं हैरान हुई और इनको बताया कि अभी तो मेरे साथ ही था, वो हवेली से बाहर आया है। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि उन्होंने तो किसी लड़के को नहीं देखा। मैं हैरानी से इस हवेली में इस कमरे में वापस आ गई, लेकिन अब वो कमरा बिल्कुल खाली था। ना वहाँ कोई दिए और मोमबत्तियाँ जल रही थी और ना ही वहाँ कोई लड़का था। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने सारी हवेली छान मारी लेकिन हमें वहाँ कोई ना मिला। मैं बहुत परेशान थी। मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि मैंने इनसे मजाक किया है। सब मुझे डरपोक कह रहे थे। इनका कहना था कि मैंने इस लड़की की झूठी कहानी घड़ी है। मैं बहुत परेशान थी। मुझे वो लड़का अब भी आसपास अपने मौजूद नज़र आता था। मैं रातों को अक्सर डर के उठ जाती थी। अब मैं ज़्यादातर खामोश रहने लगी थी। मेरी सारी दोस्तें रफ्ता रफ्ता मुझसे दूर होती जा रही थी। मुझे अपने साथ वही लड़का नज़र आता था। तुम मेरे साथ क्यों रहते हो? तुम्हारी वजह से सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। एक दिन वो मुझे नज़र आया तो मैंने इससे पूछा। इसने मुझसे कहा, मैं एक जिनजाद हूँ और तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसकी बात सुनकर मुझे कोई हैरानी ना हुई। मैं जान चुकी थी कि वो जिन्नात में से है। अलबत्ता मैंने एक सबक सीख लिया था
कि हमें कभी कोई ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो। जैसे कि मैं सिर्फ अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए इस लाल हवेली में चली गई थी, हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि वो हवेली जिनों के बारे में मशहूर है।